नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेमेडीज में आप सबका स्वागत है। मैं परेश गोहिल आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली बार वीडियो में हमने बताया था नेम प्लेट के बारे में। नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए, नेम प्लेट के कलर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना वो वीडियो। वीडियो देखने के बाद इस बार आज में हम बात करने वाले हैं दरवाज़ा के बारे में। दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, दरवाजे का कलर कैसा होना चाहिए, दरवाजे पे हम क्या क्या लगा सकते हैं, इन सब से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दरवाज़ा के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्तिक लगाने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आने से रुक जाती है। पॉजिटिव एनर्जी तो बनी रहती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को स्वस्तिक जो होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करने देते। हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं होती, इसलिए दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। स्वस्तिक कैसा लगाना चाहिए, किस चीज़ से लगाना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि स्वस्तिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक दो होने चाहिए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, नेगेटिव एनर्जी से हमें सुरक्षा मिलती है। दूसरा, शुभ और लाभ। स्वस्तिक लगाए, इसके नीचे शुभ और लाभ ज़रूर लिखना चाहिए। या फिर रेडीमेड पे आता है वो तैयार लिख कर भी आप लगा सकते हैं। हालांकि उसका प्रभाव कम रहेगा, लेकिन लगा सकते हैं आप, क्योंकि वो केमिकल से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए उनका प्रभाव कम होता है। लेकिन न होने से अच्छा है कि वो लगाया जाए। इसलिए आप शुभ और लाभ ज़रूर लगाएं। स्वस्तिक से बिल्कुल नीचे आप लगा सकते हैं। पहले शुभ लगाएं, फिर लाभ लगाएं, ताकि इसका मतलब ये है पहले शुभ लगाने का कि हमारा हर कार्य शुभ हो, सफल हो, शुभ हो, और बाद में लाभ, ताकि बाद में हमें लाभ मिले इससे। हम इस तरह भी समझ सकते हैं इसको। तो ऐसे शुभ और लाभ ज़रूर लगाएं दोनों तरफ। और दूसरा आता है कलर्स। दोस्तों, कभी भी डार्क कलर के दरवाजे नहीं होने चाहिए, जैसे कि ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्राउन, ऐसा जो कलर होता है, ऐसे दरवाजे के कलर नहीं होने चाहिए। दरवाजे का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए। जितना दरवाजे का कलर लाइट होगा, उतना ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, उतना ही आपके विचारों में भी लाइट रहेगा, आपके घर में भी लाइट बना रहेगा, आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा। जितना डार्क दरवाजा होगा, उतना ही आपके घर में अंधेरा होगा, आपके जीवन में अंधेरा होगा, डार्कनेस होगा। समझ रहे हैं आप? डार्कनेस इसे कहते हैं, वो डार्कनेस होगा। हमें डार्कनेस नहीं, प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। इसलिए दरवाजे कभी भी डार्क कलर के ना रखें। डार्क कलर के कभी भी कोई भी दरवाजे, येलो आप रख सकते हैं, क्रीम कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है, बिस्किट कलर जैसे हो सकता है, लाइट ब्राउन, एकदम लाइट, ऐसे कलर के हो तो दरवाजे बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन कभी भी डार्क कलर के दरवाजे ना हो, रेड कलर का दरवाज़ा ना होना चाहिए। कई बार लोग रेड कलर कर देते हैं, ब्राउन डार्क रेड, जैसे कि कॉफ़ी कलर जिसे कहा जाता है, ऐसा कलर कर देते हैं। वो मरून कलर जिसे कहा जाता है, ऐसा कलर कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रेड शेड कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं होना चाहिए। इससे हमारे अंदर गुस्सा आता है, उस घर में रहने वालों के ऊपर गुस्सा सवार बना रहता है। इसलिए दरवाजा की कलर कभी भी रेड जैसा या ब्लैक जैसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे घर में गुस्सा बना रहता है, तनाव बना रहता है। इसलिए कभी भी दरवाज़ा डार्क कलर नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं दरवाजे की शोभा की। तो दरवाजे की शोभा ये है कि दरवाजे खरोच वाले नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे या खरोच वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि दरवाजा हमारा मुंह है। अगर हमारा मुंह अच्छा नहीं होगा तो कोई हमारे सामने नहीं देखेगा और सब हमसे नफरत करेंगे। तो इसलिए दरवाजा हमेशा खूबसूरत होना चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए अच्छी से। अगर डिजाइन नहीं हो तो सिंपल हो, प्लेन हो, लेकिन खरोच वाले नहीं होने चाहिए, कहीं पे तिराड़ वाले नहीं होने चाहिए, कहीं पे खरोच वाले नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। जितना स्मूथ होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उतना ही आपको, आपके घर में रहने वालों को भी अच्छा महसूस होगा, आने वालों को भी अच्छा महसूस होगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा दरवाजे का। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी दरवाजे से जुड़ी। अब आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर आता रहूँगा मैं। और हाँ, एक बात और मैं बताता हूँ कि दरवाज़ा जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो इसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ हो रही है तो आप जहाँ से बंद खुला होता है वहाँ पे आप तेल डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दरवाज़ा खोलते समय, बंद करते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ है वो हमारे अंदर खराब एनर्जी पैदा करती है, हमारे दिमाग पर असर होता है वो साउंड का, उस साउंड का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। क्योंकि दरवाज़ा हम बंद करते हैं ना, तो उसी वक्त हमें ही साउंड सुनाई देगा ज़्यादा, तो इसका असर हमारे दिमाग पर होता है, इसका इफेक्ट सीधा हमारे दिमाग पर होता है। इसलिए दरवाजे में कभी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और वो हमारे दिमाग में खरोच डाल देता है। इसलिए और इसी वजह से गुस्सा आता है, मानसिक तनाव बना रहता है, हम जो चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत सारी परेशानी आ सकती है अगर आवाज़ आ रही है। कभी भी दरवाज़ा हो या बारी हो या कुछ भी, लेकिन जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों कुछ दरवाज़ा से जुड़ी जानकारी। अगले वीडियो में हम और भी सारी जानकारियाँ देंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे। हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे, दरवाजे के ऊपर कभी भी माता जी या भगवान की फ़ोटो ना लगाए, क्योंकि हमारा घर का दरवाज़ा है वो मूवमेंट बना रहता है, इसका घर का जो दरवाज़ा है वो मूवमेंट बना रहता है। जब हम दरवाजे के ऊपर भगवान या माता जी की फ़ोटो लगाते हैं तो फोटो का, तो माता जी या भगवान का भी मूवमेंट होता रहता है। हम कभी नीच के ऊपर बैठते हैं, हमारा मूवमेंट बना रहता है, तो हम कैसे बैठ पाते हैं, कब तक बैठ पाएंगे। तो उसी तरह कभी भी दरवाजे के ऊपर, और जब हम बंद करते हैं दरवाजा, बहुत सारे लोग दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी जी, गणेश जी का चित्र लगा देते हैं। अब सोचिए, जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो भगवान तो बाहर चले गए, माता जी तो बाहर रह गए, हमने माता जी को बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी दरवाजे के ऊपर कभी भी माता जी या भगवान का चित्र कभी ना लगाए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी दरवाजा से जुड़ी। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे और किसी टॉपिक पर, और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।